गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अभी तक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अपन ने देखा था कि कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं, सेपरेटेड डिजाइनिंग क्या होता है, सरफेस फैसिलिटीज क्या होती है, उसके बारे में देखा था। लास्ट यूनिट है अपना वर्क ओवर ऑपरेशंस एंड वेरियस सिमुलेशन टेक्निक्स। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं वर्क ओवर क्या होता है और उसके क्या रीजंस होते हैं और कौन कौन से टाइप की रिग्स को अपन यूज करते हैं वर्क ओवर रिग और उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं। ठीक है, और कौन से रिग को अपन कहाँ पे यूटिलाइज करते हैं। सो वर्क ओवर क्या होता है, बेसिकली वर्क ओवर क्या होता है, work on is any operation that is done on within or through the well or after the initial completion। well का जो initial completion करते हैं, जब भी अपन कोई नया well बिल्ड करते हैं उसके बाद well को अपन कंप्लीट करते हैं और उससे प्रोडक्शन लेते हैं। ठीक है, वो आपका इनिशियल कंप्लीशन करने के बाद अगर well पे आप कोई भी रेमेडियल वर्क करते हो, कोई भी आप काम करते हो, उस पर वर्क करते हो, देन उसको बोलते हैं अपन वर्क ओवर ऑपरेशन। ठीक है, अब वर्क ओवर ऑपरेशन में और क्या होता है, अगर वर्क ओवर ऑपरेशन अपन को मिनिमाइज करना है देन अपन को क्या करना होगा कि जो आपके ड्रिलिंग ऑपरेशन है या फिर जो आपकी सीमेंटिंग है या कंप्लीशन प्रैक्टिसेस है, जो भी कंप्लीशन किया है, ये सारी चीजें आपने प्रॉपर्ली की हो। अगर ये प्रॉपर है देन अपन को वर्क ओवर का नीड नहीं होगा। ठीक है, अगर अपन जनरल एग्जांपल देखें कि जैसे अपनी जो ह्यूमन बॉडी है वो नॉर्मल वर्क करती रहती है, जब भी इसमें कुछ चीजें डिसबैलेंस होती है, लाइक अपन को फीवर आता है या कोई और चीज होती है, अपन बीमार होते हैं, लाइक वेल के साथ भी सेम होता है। वेल को अपन ट्रीट करते हैं, जैसे ही प्रोडक्शन कम हो सकता है उसकी प्रोडक्शन कम आ रहा है, वैसे ही अपन वेल को क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। जो वेल को ट्रीट करते हैं उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स हुई है उनको रेक्टिफाई करने के लिए उसका कुछ ना कुछ रेमेडियल उसके मेजरमेंट्स करते हैं, रेमेडियल वर्क करते हैं उस पर, उसको बोलते हैं अपन वर्क और ऑपरेशन। ठीक है, उसके बाद है ना लेमन है, उसने एक बोला अपनी लैंग्वेज में कि अगर ऑयल वेल है उसको अगर हम कंसीडर करते हैं एसेंशियली एक मैकेनिकल डिवाइस, किसी भी मैकेनिकल डिवाइस की तरह अगर कंपेयर करते हैं अपन ऑयल वेल को मैकेनिकल डिवाइस से, देन क्या होगा, इट इज सब्जेक्टेड टू प्रॉब्लम्स एंड फेलियर व्हिच रिक्वायर रिपेयर्स। और मैकेनिकल डिवाइस कोई भी होती है, वो क्या होती है कि वो फेलियर के लिए फेल हो सकती है या फिर उसका ना कम टाइम के साथ वो उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है, तो वो उसको अपन क्या करते हैं, रिपेयर करते हैं। तो सेम होता है ऑयल वेल के साथ कि उसको भी रिपेयरिंग की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, और वो जो रिपेयरिंग होती है उसको ही अपन वर्क ओवर ऑपरेशंस बोलते हैं। ठीक है, अगर ऐसे बात करें, रिपेयरिंग एन ऑयल वेल समटाइम्स रिक्वायर्स अ वर्क ओवर। वेल को रिपेयर करना, इसमें कोई भी रेमेडियल वर्क करना, वो होता है आपका वर्क ओवर ऑपरेशन। ठीक है, अब वर्क ओवर जो है उसके क्या क्या रीजंस है, अपन वर्क ओवर क्यों कर रहे हैं। ठीक है, वर्क ओवर करने के बहुत सारे रीजंस हैं, उसमें से अपन कुछ है उनको कंसीडर करते हैं जो मेन रीजंस है। ठीक है, फर्स्ट वर्क ओवर मे बी रिक्वायर्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट है आपका अनसैटिस्फैक्टरी प्रोडक्शन और इंजेक्शन रेट्स। ठीक है, अनसैटिस्फैक्टरी मींस जो अपना प्रोडक्शन मिल रहा है वो आपको अपनी एक्सपेक्टेशन नहीं मिल रहा है। ठीक है, या फिर अपन वेल में कहीं पे वाटर फ्लडिंग या गैस फ्लडिंग ऑपरेशन कर रहे हैं तो वहां पे जो इंजेक्शन हो रहा है किसी भी फ्लूइड का, वो इंजेक्शन रेट प्रॉपर नहीं है। इट मींस वेल में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसको अपन को रेक्टिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट आपका रीजन ये हो सकता है कि जो आपकी प्रोडक्शन एंड इंजेक्शन रेट्स है वो अप टू द एक्सपेक्टेशन, आपकी एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री रिकवरी प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट। अगर मुझे उसके अलावा कुछ और रिकवरी प्रोजेक्ट्स वहां पे अप्लाई करने हैं उस वेल पे, ठीक है, देन अपन वर्क और ऑपरेशंस करेंगे। उसके अलावा कंप्लीटिंग फॉर प्रोडक्शन इन ए न्यू रिजर्वर। अगर मुझे कोई भी वेल है उसके अंदर 2 या 3 लेयर्स में अगर मुझे वेल में वो पेज ऑन मिला है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, जो फर्स्ट ऊपर की लेयर है उससे अगर मैं प्रोडक्शन ले रही हूँ, फिर मैं चाहती हूँ कि विद टाइम जो फर्स्ट लेयर थी उससे मेरा प्रोडक्शन खत्म हो गया है, देन मुझे सेकंड एंड थर्ड लेयर से भी प्रोडक्शन चाहिए। ठीक है, तो उस नए रिजर्वॉयर में मुझे फिर से कंप्लीशन करना होगा, देन उसके लिए भी मुझे क्या रिक्वायरमेंट होगा, वर्क ओवर की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, उसके अलावा है आपका rework to reduce और eliminate water clogging। ठीक है, जो वाटर कॉलिंग अपन आगे पढ़ेंगे, पूरा चैप्टर आएगा आपका रिजर्व में कि वाटर और गैस कॉलिंग क्या होता है। जनरली अपन क्या देखते हैं, वाटर कॉलिंग मींस जो वाटर है टाइम के साथ, जैसे अपन फॉर एग्जांपल देखते हैं जो अपना नॉर्मल ऑयल है वो ऐसा है। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि यहाँ से अपना प्रोडक्शन मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे ऑयल जोन है, यहाँ पे वाटर है, तो टाइम के साथ क्या होगा कि यहाँ पे ऑयल वाले जो फॉर
ऑपरेशंस हैं, जैसे जैसे अपन प्रोडक्शन लेते जाएंगे तो ये वाटर भी धीरे धीरे यहाँ के जो परफोरेशंस है उनको ऐसे रीच करेगा कोन की शेप में, और इसको बोलते हैं अपन वाटर प्रोड्यूस होने लग जाएगा ऑयल के साथ, उसको बोलते हैं अपन वाटर कॉनिंग। ठीक है, तो वाटर कॉनिंग हो रही है, उसको अपन को रिड्यूस करना है या उसको वाटर जोन को शट ऑफ करना है या उसको बंद करना है वाटर जोन को। ठीक है, ताकि वाटर प्रोडक्शन नहीं हो, तो उसके लिए भी अपन वर्क और ऑपरेशंस यूज करते हैं। उसके अलावा रिपेयर ऑफ मैकेनिकल फेलियर, कोई भी वहां पे इक्विपमेंट फेल हुआ है, चाहे सेफ्टी वॉल्व हो, चाहे आपकी चोक वगैरह हो, या वेल के अंदर कुछ और इक्विपमेंट जो इतने सारे अपन लगाते हैं, तो उनमें कोई भी इक्विपमेंट की फेलियर हुई है तो उसको रिपेयर करने के लिए अपन यूज करते हैं। उसके अलावा रिपेयर सीमेंट, जो अपन ने प्राइमरी सीमेंटिंग करी थी वो अगर फेल हो गई है, वो सही से नहीं हुई है, प्रॉपर नहीं हुई है, देन अपन को उसको रिपेयर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी वर्क और ऑपरेशन रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, उसके अलावा रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, मतलब कुछ होती है आपको कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, वो आपको रिक्वायरमेंट फॉलो करनी पड़ती है, उसको फुलफिल करने के लिए भी अपन वर्क ऑपरेशंस करते हैं। उसके अलावा कॉम्पिटिटिव ड्रेनेज, उसके अलावा रिजर्वर की डेटा की गैदरिंग करनी हो, मुझे रिजर्वर से कुछ डेटा ऑब्टेन करना हो, ठीक है, लाइक प्रेशर डेटा या फिर टेम्परेचर डेटा या फिर डेप्थ की डेटा मुझे रिक्वायर्ड है, देन भी अपन वर्क ऑपरेशन करते हैं। उसके अलावा अबंडनमेंट, कहीं पे वेल को अपन बंद कर रहे हैं तब भी अपन को वर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये मेजर रीजंस हैं किसी भी वर्क और ऑपरेशन को परफॉर्म करने के। ठीक है, किसी भी वेल पे। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट देखते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ जो वर्क और ऑपरेशंस हैं, मेजॉरिटी वर्क और ऑपरेशंस आर डन बिकॉज़ वेल इज नॉट प्रोड्यूसिंग अप टू द एक्सपेक्टेशन। जो मोस्ट ऑफ दी वर्क और ऑपरेशंस अपन करते हैं उसका मेन रीजन ये होता है कि अपना जो वेल है वो अप टू द एक्सपेक्टेशन प्रोडक्शन नहीं दे रहा है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे कि केयरफुली अपन एनालिसिस करेंगे कि वो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन क्यों हुआ है या अप टू द एक्सपेक्टेशन अपन को प्रोडक्शन वेल से क्यों नहीं मिल रहा है। ठीक है, देन उसका क्या करेंगे अपन, केयरफुल एनालिसिस विल डिटरमाइन दैट डिक्लाइन इज अबनॉर्मल, या तो वो अबनॉर्मल है मतलब उसका कोई और रीजन है, या फिर नॉर्मल है। नॉर्मल कैसे, रिजल्ट ऑफ नॉर्मल रिजर्वर प्रेशर डिक्लाइन, क्योंकि अपन को पता है कि टाइम के साथ रिजर्वर का प्रेशर डिक्लाइन होता है तो अपना प्रोडक्शन रेट भी डिक्लाइन होगा। ठीक है, तो या तो वो नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो कर रहा है उसकी वजह से है, अपन को एनालिसिस करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर अबनॉर्मल कोई रीजंस है उनकी वजह से डिक्लाइन हुआ है। ठीक है, अगर अबनॉर्मल है देन अपन को चेक करना पड़ेगा कि वो इनफ्लो में है या फिर आउटफ्लो की प्रॉब्लम है। ठीक है, अब देखते हैं कि इनफ्लो प्रॉब्लम्स, इनफ्लो मतलब जो रिजर्वोयर से वेलबोर तक आने में जो फ्लूइड आ रहा है उसमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। ठीक है, वो कैसे, इनफ्लो प्रॉब्लम्स कैन बी कॉज्ड, और जो इनफ्लो में प्रॉब्लम्स हुई है उसको अपन करेक्ट कैसे कर सकते हैं। रिजर्वोयर से वेलबोर तक फ्लूइड आने में प्रॉब्लम में क्या हो सकता है कि या तो वहां पे जो नियर वेलबोर रीजन है उसमें फॉर्मेशन डैमेज हुआ है, या फिर वहां पे परमेबिलिटी कम है आपकी, इसलिए रिजर्वोयर से वेलबोर में फ्लूइड है वो ज्यादा नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम्स को अपन रेक्टिफाई कैसे करेंगे, जो अगर इनफ्लो की प्रॉब्लम्स है। ठीक है, तो इनको रेक्टिफाई करने के लिए अपन क्या करेंगे, या तो एसिडाइजिंग यूज करेंगे या फिर फ्रैक्चरिंग यूज करेंगे। ठीक है, या फिर स्केल ऑफ पैराफिन डिपॉजिट हुआ है उसकी वजह से अगर इनफ्लो कम आ रहा है देन उनको ट्रीटमेंट करेंगे, वेल को क्लीन करेंगे या क्लीन आउट ट्रीटमेंट्स करेंगे। ठीक है, तो ये सारा, या फिर कहीं पे परफोरेशन है वो प्लग हो गए हैं तो उनको अपन रीपरफोरेट करेंगे। तो इनफ्लो की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको आप ये वाले सारी चीजें यूज करके रेक्टिफाई कर सकते हैं या करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आउटफ्लो। आउटफ्लो अपना क्या है कि वेलबोर से ट्यूबिंग यानी सरफेस तक का जो भी फ्लो मिल रहा है उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है। ठीक है, और आउटफ्लो की जो भी प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कैसे करेंगे, इट में रिक्वायर इक्विपमेंट चेंजेस, वो रिक्वायर्ड हो सकता है कि कुछ इक्विपमेंट को अपन को चेंज करना पड़े। ठीक है, या फिर क्लीन आउट, वेल को क्लीन करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर केमिकल ट्रीटमेंट्स कुछ रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, जैसे ट्यूबिंग वगैरह है उनमें इसको स्केल वगैरह डिपॉजिट हो जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से भी ट्यूबिंग का डायमीटर क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, तो फ्लो अपना वेल में उतना नहीं मिलेगा सरफेस पे जितना अपन को अप टू द एक्सपेक्टेशन मिलना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, कुछ केमिकल्स उसमें केमिकल ट्रीटमेंट करेंगे ताकि वो उस स्केल को डिसॉल्व करके रिमूव कर दे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कुछ मैकेनिकल चीजें या मैकेनिकल फेलियर भी हो सकती है। अब मैकेनिकल प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती है, मैकेनिकल में
फेलियर ऑफ सीमेंट यानी कि वो आपकी जो सीमेंट आपने प्राइमरी सीमेंटिंग करी थी वो आपकी फेल हो गई है, तो उसको अपन कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अपनी सेकेंडरी सीमेंटिंग या उसको बोलते हैं अपन स्क्वीज सीमेंटिंग, ठीक है, जो अपन ने सेकेंड ईयर में पढ़ा था। स्क्वीज सीमेंटिंग की टेक्निक्स क्या होती है और कितने टाइप की होती है, हाई प्रेशर स्क्वीज होती है, लो प्रेशर स्क्वीज होती है, ठीक है। तो इस स्क्वीज सीमेंटिंग ऑपरेशन से उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा कोई भी ट्यूबिंग जो इक्विपमेंट है उनके अंदर ट्यूबिंग्स वगैरह के अंदर प्रॉब्लम्स हुई है, या फिर ब्रेकर जो आपने यूज किए ब्रेकर के अंदर कोई प्रॉब्लम हुई है, या फिर वायरलाइन के जो कंपोनेंट्स है यानी कि सेफ्टी वॉल है या फिर कहीं पे गैस लिफ्ट आपने यूज किया है तो उसका जीएलबी वगैरह जो आपने यूज किया है उसके अंदर वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो रही है उसकी, देन उनको रेक्टिफाई करना पड़ेगा या चेंज करना पड़ेगा, या फिर आपके सेफ्टी वॉल्स है या आर्टिफिशियल इसके इक्विपमेंट्स है, ठीक है। तो ये मैकेनिकल फेलियर का पार्ट है, इनमें आपको इक्विपमेंट्स को चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर फंक्शनिंग करे। तो ये था मेन रीजंस कि अपन कैसे पता करेंगे क्या कौन सी इनफ्लो की प्रॉब्लम है या फिर आउटफ्लो की प्रॉब्लम है और उनको रेक्टिफाई कैसे करेंगे या उनको करेक्ट कैसे करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वर्कओवर। वर्कओवर जॉब है वो कितने टाइप की होती है, ठीक है। तो ये मेनली दो टाइप की होती है। फर्स्ट जॉब है आपकी वो है जॉब परफॉर्म प्राइमरीली टू इन्फ्लुएंस द रिजर्वर, ठीक है। अगर इनफ्लो की प्रॉब्लम है, रिजर्वर में इनफ्लो की प्रॉब्लम है, देन जो अपन वर्कओवर ऑपरेशन कर रहे हैं बेसिकली जो इन्फ्लुएंस कर रही है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ रिजर्वर को, ठीक है। दूसरी जो टाइप है वर्कओवर की वो है जॉब अप्लाइड टू द वेलबोर, जो अपन आउटफ्लो के लिए आउटफ्लो की प्रॉब्लम थी उसकी वहां पे वेलबोर से जो अप्लाई कर रहे हैं, या फिर उसके अलावा इंक्लूडिंग द सीमेंटिंग ऑपरेशन एंड इट्स एसोसिएटेड इक्विपमेंट। वेलबोर और उसके एसोसिएटेड जितने भी इक्विपमेंट है उनके लिए या उनको प्रॉपर उनको चेंज करने के लिए रिपेयर करने के लिए अगर कोई जॉब परफॉर्म करते हैं तो वो आपका सेकंड टाइप का वर्कओवर होगा, ठीक है। फर्स्ट आपका जो अपन ने देखा था कि रिजर्वर को इन्फ्लुएंस करने वाला था, उसके अंदर पहला है आपका वर्क डन फॉर जोन ऑलरेडी ओपन। अब अपन पहले जो टाइप है वो उसमें देख रहे हैं कि जो भी अपन वर्कओवर ऑपरेशन कर रहे हैं उसमें जो वर्क कर रहे हैं जो जोन अपना ऑलरेडी ओपन है, ऑलरेडी प्रोड्यूस कर रहा है या ऑलरेडी ओपन है उसके लिए वर्क कर रहे हैं, उसमें क्या होगा ऑपरेशन इसमें कौन सा होंगे लाइक स्टिमुलेशन, रीपर्फोरेटिंग, परफोरेटिंग या फिर परफोरेटिंग एडिशनल इंटरवल्स। मतलब या तो अपन परफोरेशन प्लग हुआ है उसको रीपर्फोरेट कर रहे हैं या फिर अपन को लग रहा है कि और परफोरेशन रिक्वायर्ड है तो कुछ एडिशनल परफोरेशन इंटरवल्स उसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। या फिर प्लगिंग ऑफ अनवांटेड परफोरेशन, या फिर मुझे जो परफोरेशन जहां से मैंने बोला कि जैसे वाटर कॉनिंग प्रॉब्लम है उसके अंदर अगर परफोरेशन से वाटर आने लगा है तो अपन क्या करेंगे उनको प्लग ऑफ कर देंगे, उनको बंद कर देंगे, ठीक है, ताकि वाटर की जो प्रॉब्लम है वाटर प्रोड्यूस हो रहा है वो नहीं हो, ठीक है। या फिर और ये जो प्लगिंग ऑफ परफोरेशन है बिकॉज ऑफ हाई गैस एंड वाटर प्रोडक्शन, जहां पे गैस एंड वाटर प्रोडक्शन या गैस एंड वाटर कॉनिंग की प्रॉब्लम हो रही है वहां पे अपन परफोरेशन को प्लग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्क डन टू शट ऑफ द एग्जिस्टिंग जोन इन फेवर ऑफ ओपनिंग ए न्यू जोन, रीकम्प्लीशन। ये सब अगर वर्क डन कर रहे हैं अपन किसी भी जोन को शट ऑफ करने के लिए जो अपना एग्जिस्टिंग जोन है उसको, या फिर नया जोन उस जोन को बंद क्यों कर रहे हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, अपन चाहते हैं कि उसमें नए जोन में अपन न्यू जोन में रिकम्प्लीशन करें या नया जोन में उसको ओपन करें, ठीक है। तो उसमें क्या होगा डिपेंडिंग ऑन वेदर द न्यू जोन इज अबव और बिलो द करंटली ओपन जोन, ठीक है। वो डिपेंड करेगा कि आपको वेल को और डीप करते हैं, आपको डिपेंड करेगा कि जो आपके नया जोन है वो करंटली जो ओपन जोन है उसके अबव है या उसके बिलो है, ठीक है। तो ये दो टाइप की वर्कआउट ऑपरेशन होगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट आपका रिजर्वर को इन्फ्लुएंस करने वाला जॉब था उसके अंदर दो था कि ऑलरेडी ओपन है आपका हॉल या फिर ऑलरेडी ओपन है उसको शट ऑफ करना है नए जोन को ओपन करने के लिए, ठीक है। अब ये सब करने से आप क्या कर सकते हैं, आपके एडवांटेज क्या है वर्कआउट ऑपरेशन से। फर्स्ट है आपका टू इंक्रीज द ऑयल प्रोडक्शन रेट, अपन ऑयल की प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करते हैं, ठीक है। टू कंट्रोल और डिक्रीज द वाटर और गैस प्रोडक्शन रेट्स, उनको वाटर और गैस प्रोडक्शन रेट है उनको कंट्रोल करेंगे, उनको डिक्रीज करेंगे। टू कंट्रोल द सैंड प्रोडक्शन प्रॉब्लम, अगर वहां पे सैंड प्रोड्यूस हो रही है तो उसको कंट्रोल करेंगे। नेक्स्ट है आपका टू प्रोवाइड रेमेडियल फॉर द फॉर्मेशन डैमेज, जो फॉर्मेशन डैमेज हुआ है नियर वेलबोर उसको
रेमेडियल वर्क प्रोवाइड करेंगे या इंफॉर्मेशन डैमेज को रिमूव करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका टू डीवन साइक्रेट और डायरेक्शनली ड्रिल टू डी कंप्लीट एल्सवेयर इन द सेम रिजर्वॉयर। अगर सेम रिजर्वॉयर में मुझे अलग उसमें सेम रिजर्वॉयर में अलग लोकेशन पे डीप मतलब वेल ड्रिल करना है या फिर डी कंप्लीट करना है सेम जोन में, ठीक है। तो ये सब सारे चीजें कर सकते हैं अपन वर्क ऑपरेशन के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वर्क ओवर रिग्स। वर्क ओवर रिग्स है मेनली दो टाइप की होती है, कन्वेंशनल रिग्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिग्स, ठीक है। अब जो कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल रिग होती है वो आगे 5 टाइप की होती है। नॉन कन्वेंशनल रिग में आपका फर्स्ट है कोसेंट्रिक ट्यूबिंग, दूसरा है स्नैबिंग यूनिट्स, उसमें होता है स्मॉल डायमीटर शॉर्ट स्ट्रोक एंड लॉन्ग स्ट्रोक हाइड्रोलिक, ठीक है। उसके अलावा होगा कॉइल ट्यूबिंग यूनिट्स, उसके अलावा पंप डाउन सिस्टम्स जिसको अपन बोलते हैं थ्रू फ्लो लाइन यूनिट्स भी बोलते हैं। अब और नेक्स्ट है आपका थ्रू ट्यूबिंग इलेक्ट्रिक लाइन और वायर लाइन सिस्टम, ठीक है। तो ये 5 टाइप की होती है नॉन कन्वेंशनल में। और कन्वेंशनल की बात कर रहे हैं, अब जो सिलेक्शन करते हैं अपन सिलेक्शन ऑफ कन्वेंशनल रिग, ठीक है। कन्वेंशनल रिग को सेलेक्ट करने के लिए अपन को क्या-क्या फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपका है फर्स्ट कोई भी अगर वर्क ओवर रिग अपन सेलेक्ट करते हैं तो उसके लिए अपन को फर्स्ट कंसीडरेशन होगा मतलब जो रिग होनी चाहिए वो कैपेबल ऑफ डूइंग द पर्टिकुलर वर्क ओवर और सर्विस जॉब फॉर द लोवेस्ट ओवरऑल कॉस्ट। फर्स्ट थिंग अगर अपन किसी भी वर्क ओवर रिग को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें अपन कंसीडर करेंगे कि जो भी अपना सर्विस जॉब अपन को करना है या फिर जो भी वर्क ओवर ऑपरेशन है परफॉर्म करना है वो रिग जो भी सेलेक्ट कर रहे हैं वो उस जॉब को एफिशिएंटली करे, देन उसके बाद एफिशिएंटली करे एंड उसके अलावा क्या है कि ओवरऑल जो कॉस्टिंग आ रही है वो सबसे लोवेस्ट हो, ठीक है। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका ये होगा। नेक्स्ट अपन देखेंगे डेप्थ और लॉन्ड कैपेसिटी क्या है उस रिग का, ये डिपेंड करेगा इन टर्म्स ऑफ डेप्थ रेटिंग, ठीक है। क्योंकि अपन को पता है कि जो रिग की रेटिंग होती है वो जनरली डिपेंड करती है कि कितना फीट आपने ड्रिल किया है, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग उसकी कॉस्टिंग होती है पर डे फीट पर डॉलर, ठीक है। तो हर एक फीट पे कितने डॉलर की वो होगी उसके अकॉर्डिंग रेटिंग देखेंगे कि कितनी डेप्थ तक कैसे ड्रिल कर रही है, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ डेप्थ रेटिंग विद पर्टिकुलर साइज ट्यूबिंग, यूजुअली जो ट्यूबिंग की साइज होगी वो 278 इंच होगी, ठीक है। अब रिग कैपेसिटी की बात करते हैं। रिग की कैपेसिटी मेनली डिपेंड करती है ब्रेकिंग कैपेसिटी पे, ड्रॉ वर्क की कैपेसिटी पे और जो आपका मस्ट है वो कौन सा टाइप का मस्ट यूज किया आपने उन सब पे डिपेंड करती है। अब जो रिग की ब्रेकिंग कैपेसिटी की बात करते हैं ये किसमें हेल्प करती है अपना लोअरिंग पाइप इन द होल, क्योंकि ये पाइप को लोअर करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये आपका प्राइम कंसीडरेशन होगा किसी भी रिग को सेलेक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके अलावा ब्रेक कूलिंग जो आपका कूलिंग होती है, जैसे कोई भी रिग या कोई भी अपन ड्रिलिंग करते हैं स्मॉल ड्रिलिंग या फिर जो भी वर्क ओवर में होता है ड्रिलिंग होता है बट वो कम स्मॉल पार्ट के लिए होता है, ज्यादा जैसे डायरेक्शनल जो ड्रिलिंग रिग्स होती है वो बहुत हाई कैपेसिटी की होती है। ये जो वर्क ओवर रिग्स होती है उनकी कैपेसिटी कंपेयर टू ड्रिलिंग रिग्स कम होती है, ठीक है। और ये उसकी कंपैरिजन में साइज में छोटी होती है, ठीक है। तो जैसे अपन क्या करते हैं कि ड्रिल करते जाते हैं तो ड्रिलिंग में क्या होता है जनरली अपन ड्रिलिंग फ्लूइड यूज करते हैं, ठीक है, ताकि वो बिट को लुब्रिकेट भी करे और जो हीट वहां पे जनरेट हुई है वहां पे बिट को कूल डाउन भी करे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अपन को जो रिग यूज करेंगे उसके साथ कुछ ब्रेक कूलिंग सिस्टम होना चाहिए, कुछ कूलिंग सिस्टम अपन को प्रोवाइड करना पड़ेगा ताकि जो भी हीट है वो डिसिपेट हो इजीली, ठीक है। तो इसमें हो सकता है आप जनरली जो यूज करते हैं अपन कम डेप्थ के लिए अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं तब अपन शैलो डेप्थ के लिए यूज करेंगे वो एयर कूलिंग होगा। अगर आपका डेप्थ 4500 फीट से ज्यादा है यानी कि 5000 फीट या उससे ज्यादा है देन आप वाटर कूलिंग या फिर स्प्रे या फिर सर्कुलेशन यूज करेंगे कूलिंग के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ड्रॉवर की कैपेसिटी। ड्रॉवर की कैपेसिटी डिटरमाइन करेगी determines the speed at which pipe can be pulled off from the hole, ठीक है। ये डिटरमाइन करेगा कि जो भी आपका पाइप है उसको आप कितनी स्पीड से होल में से पुल आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो ड्रॉवर की कैपेसिटी है वो भी पता होनी चाहिए, ठीक है, सिलेक्शन में कंसीडर होनी चाहिए। उसके अलावा आपका जो नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेशनल एफिशिएंसी।
जो रिग है उसके किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने की एफिशिएंसी कितनी है, उसके अकॉर्डिंग तो ये एफिशिएंसी डिपेंड करती है। एफिशिएंसी क्योंकि अपन चाहते हैं कि जो भी रिग है वो जल्दी से जिस लोकेशन पे ले जाना है उतनी जल्दी वहां पे मूव इन हो जाए, उतनी जल्दी वहां पे रिग को आप कर दे, अपन वहां सेटअप कर सके, ठीक है। उसके अलावा जो भी वहां पे इंसान या जो भी वहां पे वर्कर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी क्या है, उनको कितना अच्छा ट्रेनिंग दिया गया है, इन सब पर डिपेंड करेगा कि ऑपरेशनल कैपेसिटी या ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस पे डिपेंड करेगी, ठीक है। नेक्स्ट है पुलिंग एंड रनिंग ट्यूबिंग। जो ट्यूबिंग है उसको पुल करने में या रन करने में कितना उसका कैपेसिटी है या कितनी एफिशिएंसी है, और रोटेटिंग एंड सर्कुलेटिंग सिस्टम उसका कैसा है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा जो रोटेशन है मेनली प्रोवाइड होता है किससे, पावर सीवन से या पावर सब से। इसमें क्या होता है कि ये क्या है, कंट्रोल या एक्यूरेट टॉर्क प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, प्रेशर रेगुलेटर के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ये सर्कुलेटिंग या रोटेटिंग, आपको क्यों रोटेशन क्यों रिक्वायर्ड होता है अपन को वर्क ओवर प्रेशर में या वर्क ओवर रिग पे, ठीक है। तो ये जो रोटेशन रिक्वायर्ड होता है फॉर द क्लीनिंग ऑफ ड्रिलिंग सीमेंट और परमानेंट पेगर, कहीं पे परमानेंट पेगर होता है उसको अपन को ड्रिल करना पड़ता है वहां पे, या फिर कहीं पे सीमेंटिंग करते हैं उसको भी ड्रिल आउट करना होता है वहां पे, ठीक है। या फिर कहीं पे डीप वेल को और डीप करना है डीप नील में, या फिर वॉशिंग और भी वॉशिंग ऑपरेशन अपन को परफॉर्म करना है। सर्कुलेशन मेनली रिक्वायर्ड होगा फॉर टू लिफ्ट द कटिंग्स, ठीक है, और वेल क्लीनिंग है, ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट होती है किसी भी रिग के सिलेक्शन के लिए, यानी कन्वेंशनल रिग को अगर अपन सेलेक्ट कर रहे हैं देन उसमें कौन कौन से फैक्टर्स को अपन कंसीडर करेंगे, ठीक है। और ये जो मस्ट है आपका वो मस्ट अपन सिंगल पोल या डबल पोल का यूज करते हैं, ठीक है। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है वो आपका डबल पोल टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट है नॉन कन्वेंशनल वर्क ओवर रिग्स। नॉन कन्वेंशनल वर्क ओवर रिग है उसमें फर्स्ट है आपका कोसेंट्रिक ट्यूबिंग यूनिट। कोसेंट्रिक ट्यूबिंग यानी कि एक ही सेंटर होगा दो ट्यूब्स का, ठीक है। कोसेंट्रिक मतलब ये क्या होता है, स्मॉलर वर्जन ऑफ प्रोडक्शन रिग्स होता है विद अ हायर डिग्री ऑफ हाइड्रोलिक कंट्रोल। ये स्मॉल वर्जन होता है प्रोडक्शन रिग का, ठीक है। और इसमें जो हाइड्रोलिक कंट्रोल होगा वो कंपेयर टू ज्यादा एक्यूरेट होगा कंपेयर टू प्रोडक्शन रिग्स, ठीक है। अब इसको इसमें क्या यूज करते हैं जनरली, जो इसकी डिजाइनिंग होती है उसमें क्या होता है, इट यूजेस अ स्मॉल वर्क स्ट्रिंग ऑफ मैक्रोनी ट्यूबिंग और ड्रिल पाइप रनिंग इनसाइड द एग्जिस्टिंग वेल ट्यूबिंग, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा कि जो आपकी एग्जिस्टिंग वेल की ट्यूबिंग है, जैसे कि आपके एग्जिस्टिंग वेल है उसके अंदर ये ट्यूबिंग है, अब ट्यूबिंग के अंदर ही आप ड्रिल पाइप को रन करके कोई ऑपरेशन कर रहे हैं या उसके अंदर आप फिट कर रहे हैं, या फिर मैक्रोनी ट्यूबिंग क्या होती है आपकी, वो छोटा सा स्मॉल साइज का पेपर ट्यूब होती है, पाइप होता है जिसको आप जहाँ पे जैसे अगर ट्यूबिंग में लीक हो गया है तो मैं वहां पे जाके उसको सेट कर लेती हूँ, ठीक है। तो ये जनरली क्या होता है कोसेंट्रिक ट्यूबिंग यूनिट होती है जिसमें एक मैक्रोनी ट्यूबिंग होता है। उसके अलावा विदाउट रिमूविंग, इसमें एडवांटेज क्या है कि इसमें अपन को जो भी प्रोडक्शन ट्यूबिंग है उसको रिमूव नहीं करना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि अपन ने प्रोडक्शन ट्यूबिंग लगाई है उसमें परफोरेशंस किए हैं, उसके सारे सेफ्टी वॉल्स के साथ अपन उसको इंस्टॉल किया है वेल कंप्लीशन में, ठीक है। तो इसमें कोई भी वर्क और ऑपरेशन अगर अपन परफॉर्म कर रहे हैं तो उस प्रोडक्शन ट्यूबिंग को अपन को रिमूव नहीं करना पड़ता है, उस कंप्लीशन को रिमूव नहीं करना पड़ता है, उसको जिस पोजीशन में है एग्जिस्टिंग उसके एग्जिस्टिंग पोजीशन में ही अपन वर्क और ऑपरेशन इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। ये एप्लीकेशन इसकी एप्लीकेशन मेनली कहां पे यूज होती है, ठीक है। तो मल्टीपल वेल कंप्लीशन, जहां पे मल्टीपल वेल कंप्लीशन मींस की अपन ने कंप्लीशन में पढ़ा था, ठीक है, वहां पे कि एक ही जोन में जैसे एक ही वेल है उसमें मल्टीपल कंप्लीशंस किए अपन ने, ठीक है, तब यूज करेंगे। अब मल्टीपल कंप्लीशन में क्या होगा कि अपन किसी भी एक जोन में अगर अपन को रिक्वायरमेंट है कि उसको रिपेयर किया जाए या उसमें कोई प्रॉब्लम हुई है तो बाकी जो दूसरे जोन है उनको अपन डिस्टर्ब नहीं करेंगे, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर जोन्स अपन उसमें पर्टिकुलर जो जोन है सिलेक्टेड उनको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसका एप्लीकेशन हाई प्रेशर वेल्स में यूज किया जाता है और मल्टीपल वेल कंप्लीशन जनरली यूज होता है वो ऑफशोर वेल्स में होता है, इसलिए ये जनरली ऑफशोर वेल्स में यूज होती है। और यहाँ और कहां पे यूज होती है, ट्यूबिंग लेस कंप्लीशन, जहां पे अपन को ट्यूबिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, जहां पे ट्यूबिंग नहीं लगाई है अपन ने वेल में, ठीक है, ओनली केसिंग लगाया हुआ है, वहां पे भी अपन कोसेंट्रिक ट्यूबिंग को ट्यूबिंग यूनिट्स को यूज कर सकते हैं फॉर द वर्क और ऑपरेशन, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो इक्विपमेंट होते हैं वो क्या होता है, होस्टिंग सिस्टम होता है, रोटेटिंग यूनिट होती है,
और बीओपी होता है, और एक मैक्रोनिक वर्क स्ट्रीम होती है। उसके अलावा हाई प्रेशर और लो वॉल्यूम पंप होता है उसके साथ, ठीक है। तो ये बेसिक इक्विपमेंट होते हैं किसी भी कोसेंट्रिक यूनिट वर्क और रिग के, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कॉइल ट्यूबिंग। कॉइल ट्यूबिंग में क्या होता है, इट कैन बी यूज्ड इन हाईली डेविएटेड वेल्स। जनरली जहां पे हाईली डेविएटेड वेल्स होते हैं वहां पे अपन क्या है, नॉर्मल जो वर्क और रिग है उनको यूज नहीं कर सकते, इसलिए वहां पे अपन कॉइल ट्यूबिंग को यूज करते हैं। कॉइल ट्यूबिंग क्या होता है, इट इज ए कंटीन्यूअस स्ट्रिंग ऑफ स्मॉल डायमीटर। कंटीन्यूअस स्ट्रिंग यानी कि एक पतली सी ट्यूब होगी, ठीक है, जिसका डायमीटर 1 इंच या 1.5 इंच होगा, ठीक है। Tubing that can be run into the well without the necessity of making joint connection। इसमें क्या होता है कि अपन बाकी जो वर्क और रिग या वर्क और ऑपरेशंस होते हैं तो उसमें क्या होता है, अपन ड्रिलिंग पाइप को कनेक्ट कर करके, अगर मुझे जैसे 30 फीट का ड्रिलिंग पाइप है, अगर मुझे 60 फीट तक जाना है तो मैं एक कनेक्शन प्रोवाइड करूंगी, मतलब एक 30 फीट का ड्रिल पाइप उसके साथ ज्वाइन करूंगी, देन ही रन कर पाऊंगी, ठीक है। पर कॉइल ट्यूबिंग में आपको कोई भी कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, ये कंटिन्यूअस रील की तरह होगा, एक ट्यूबिंग होगी जो कंटिन्यूअस होगी, ठीक है। और ये जनरली कहाँ पे यूज होता है, टू इनिशिएट द फ्लो, मतलब वेल में अगर फ्लो इनिशिएट करना हो। उसके अलावा क्लीन आउट सैंड इन द ट्यूबिंग, ट्यूबिंग के अंदर कहीं पे सैंड हो उसको क्लीन करना हो। उसके अलावा अनलोडिंग वेल्स विद द N2, नाइट्रोजन को यूज करके कहीं भी वेल को अनलोड करना हो वहां पे यूज होता है, ठीक है। उसके अलावा परफोरेशन में और स्टिमुलेशन ऑपरेशंस में यूज करते हैं। वेल स्टिमुलेशन टेक्निक्स है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अपन वेल स्टिमुलेशन कैसे करते हैं या क्या होता है और कौन सी टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। उसके अलावा यूज वेयर ओनली सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड। ये जनरली जो कोसेंट्रिक रिग थी उसमें अपन ने देखा कि वो रोटेशन भी प्रोवाइड कर रही थी, उसके अलावा सर्कुलेशन भी प्रोवाइड कर रही थी, ठीक है। अब ये जो कॉइल ट्यूबिंग है वो जनरली अपन वहीं पे यूज करेंगे जहां पे ओनली सर्कुलेशन रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो एसिडाइजेशन में, यानी कि वेल स्टिमुलेशन टेक्निक से उसी का पार्ट है। सैंड कंसोलिडेशन में, फॉर्मेशन डैमेज, इससे फॉर्मेशन डैमेज है उसको अपन मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशंस होती है कॉइल ट्यूबिंग की। उसके अलावा इसका जो एडवांटेज है वो है कि इसका जो रिग टाइम होता है, जो रिग को कनेक्ट करने का और रिग को वहां पे सेट करने का टाइम होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। बट इसका जो डिसएडवांटेज है, इसकी लिमिटेशन है वो क्या है, रिड्यूस द स्ट्रेंथ ऑफ द ट्यूबिंग एंड लो फ्लो रेट्स, क्योंकि ट्यूबिंग का डायमीटर इतना कम है तो फ्लो रेट्स कम होगी। उसके अलावा जो ट्यूबिंग अपन यूज कर रहे हैं उसकी स्ट्रेंथ टाइम के साथ रिड्यूस होती जाएगी, ठीक है। और इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसकी कॉस्टिंग है वो बहुत हाई होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्नैपिंग यूनिट्स। स्नैपिंग यूनिट्स क्या होती है, प्रोवाइड ए कन्वीनिएंट मेथड फॉर रनिंग पाइप इन और आउट ऑफ वेल अंडर प्रेशर, ठीक है। अगर वेल आपका अंडर प्रेशर है उस टाइम आपको अगर किसी पाइप को उसके अंदर से पुल करना है, पुल आउट करना है या फिर उसके अंदर रनिंग करना है पाइप को, देन आप जो यूनिट्स यूज करते हैं वो होता है आपका स्नैपिंग यूनिट्स, ठीक है। इसमें ये यूज करती है यूनि डायरेक्शनल स्लिप्स वगैरह इसमें लगी होती है वो यूज होती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इसकी एप्लीकेशंस कहां है, इन प्रोडक्शन ऑपरेशंस में होती है, या फिर N2 नेचुरल गैस और फोम कैन बी यूज्ड फॉर द सैंड वॉशिंग एंड अनलोडिंग। कहीं भी वेल को अनलोड करना है तो वहां पे N2 के साथ कर रहे हैं या फिर नेचुरल गैस के साथ कर रहे हैं, तो उसके अलावा कहीं पे सैंड वॉशिंग ऑपरेशन करना है उनमें यूज हो सकता है, ठीक है। रनिंग और पुलिंग प्रोडक्शन और किल स्ट्रीम, कहीं पे भी मुझे प्रोडक्शन स्ट्रीम को रन करना है या फिर पुल आउट करना वेल में से, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा रीसेटिंग ऑन द पैकर, जो पैकर है उसको मुझे रीसेट करना है वापस, ठीक है, वहां पे भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट स्क्वीज एंड परफोरेशन वॉशिंग एंड एसिडाइजेशन, कहीं पे स्क्वीज सीमेंटिंग ऑपरेशन करना है, ठीक है, या फिर कहीं पे परफोरेशन को वॉश करना है मुझे, परफोरेशन जो मेरे प्लग हो गए हैं, ठीक है, उनमें, तो ये वाले ऑपरेशन ये सारे जो ऑपरेशन है उनमें अपन स्नैपिंग यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको यूज करने के एडवांटेज क्या क्या है, फर्स्ट है आपका इट कैन वर्क या फंक्शन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली इन हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, ठीक है, जहां पे वेल का प्रेशर 20,000 psi इतना ज्यादा होता है वहां पे वो एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली वर्क करती है, ठीक है। उसके अलावा इट्स एबिलिटी टू पाइप रोटेशन, ये पाइप का रोटेशन भी प्रोवाइड करती है।
ठीक है। उसके अलावा यूज वेयर सर्कुलेशन एंड रोटेशन बोथ आर रिक्वायर्ड। अगर मुझे रोटेशन एंड सर्कुलेशन दोनों ऑपरेशन चाहिए कहीं पे, ठीक है, देन वहां पे मैं स्नबिंग यूनिट यूज कर सकती हूँ। मेनली जो इसका मेन डिफरेंस है या मेन जो रीजन है यूज करने का, वो हाई प्रेशर एनवायरनमेंट, मतलब अंडर प्रेशर को भी मुझे अगर पाइप को पुल इन करना है या पुल आउट करना है, उसमें मेनली यूज होती है स्नबिंग यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वायरलाइन यूनिट। वायरलाइन यूनिट्स अपन जनरली कहां पे यूज करते हैं, जहां पे अपन को रिजर्वॉयर का डेटा गैदर करना हो, ठीक है। रिजर्वॉयर डेटा गैदरिंग में यूज करते हैं। उसमें आपका प्रेशर डेटा हो सकता है, टेंपरेचर डेटा या फिर डेप्थ का डेटा, ठीक है। इसमें और क्या ऑपरेशन है इसके, टू सेट एंड रिट्रीव द ट्यूबिंग प्लग्स, स्लाइडिंग स्लीव्स, फ्लो रेगुलेटर्स, जीएलवी यानी कि गैस लिफ्ट वाल्व्स, ठीक है, एंड सेफ्टी वाल्व्स एंड फिशिंग टूल्स, ठीक है। ये जो सारे इक्विपमेंट है उनको मुझे अगर वहां पे सेट करना है या फिर उसको सेट किया हुआ है उसको वापस रिट्रीव करना है, तो मैं वायरलाइन यूनिट को यूज करूंगी, ठीक है। उसके अलावा टू कट ऑफ विद पैराफिन एंड रिमूव द वेलपोर फिल। अगर वेलपोर के अंदर कोई भी फ्लूइड है उसको मुझे रिमूव करना है, या फिर कहीं पे पैराफिन डिपोजिशन हुआ वेल में, उसको मुझे कट ऑफ करना है या उसको रिमूव करना है, तो वायरलाइन ऑपरेशंस यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इंक्लूडिंग इट आल्सो इंक्लूड्स द परफोरेशन भी कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा लॉगिंग यूनिट, जो वर्क ओवर अपन करते हैं उसके अंदर अगर मुझे लॉगिंग यूनिट भी चाहिए, अगर मुझे वहां पे वापस लॉगिंग करके देखना है कि जो डेटा मुझे करेक्ट करना था वो डेटा करेक्ट मिल रहा है नहीं, तो लॉगिंग यूनिट भी होता है इसके साथ। एंड क्लीनिंग ऑब्स्ट्रक्शंस फ्रॉम द ट्यूबिंग के अंदर कुछ भी ऑब्स्ट्रक्शंस हैं, ठीक है, उनको रिमूव करने में या उनको क्लीन करने में भी वायरलाइन ऑपरेशन या वायरलाइन यूनिट को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका थ्रू फ्लो लाइन या फिर पंप डाउन सिस्टम। इसमें क्या होता है, टू फ्लो लाइंस एंड एटलीस्ट टू ट्यूबिंग स्ट्रीम। इसमें क्या होता है कि एक फ्लो लाइन होगा, उसके अंदर दो ट्यूबिंग स्ट्रीम होगा, टू परमिट द सर्कुलेशन को परमिट करने के लिए ऑफ सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड फ्रॉम ए सेंट्रल लोकेशन। मतलब किसी भी एक सेंट्रल लोकेशन से वेल तक मुझे फ्लूइड को ट्रांसमिट करना है या फ्लो करवाना है, तो उसमें अपन क्या करते हैं कि दो ट्यूबिंग और फ्लो लाइन को यूज करते हैं। तो आपका होता है फ्लो लाइन या फिर पंप डाउन सिस्टम बोलते हैं इसको। जनरली जो इसकी एप्लीकेशन है, इसको कहां पे यूज करते हैं, वो होता है इन हाईली डेविएटेड वेल्स। उसके अलावा ओशन फ्लोर कंप्लीशंस, मतलब जो एकदम ओशन के फ्लोर पे या बॉटम पे कंप्लीशंस होते हैं वहां पे, ठीक है, वहां पे अगर वर्क और ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए। उसके अलावा रनिंग एंड पुलिंग सेफ्टी वॉल को अगर मुझे रन करना है या पुल आउट करना है तो वहां पे। उसके अलावा ऑपरेटिंग स्लाइडिंग स्लीव, जो स्लाइडिंग स्लीव है उनको मुझे ऑपरेट करना है, देन यूज कर सकते हैं। रनिंग बॉटम हॉल इंस्ट्रूमेंट्स, अगर मुझे बॉटम हॉल के इंस्ट्रूमेंट से उनको रन करना है या फिर कहीं पे फिशिंग ऑपरेशन करना है वहां पे भी यूज कर सकते हैं। एंड पैराफिन कटिंग ऑल्सो, पैराफिन को कट करने के लिए भी अपन यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वर्क ओवर क्या होता है, उसके कौन से रीजंस थे, ठीक है, और कितने टाइप का होता है, कन्वेंशनल रिग को कैसे सेलेक्ट करते हैं, और नॉन कन्वेंशनल रिग में कितने टाइप की रिग होती है और कौन से रिग की क्या-क्या एप्लीकेशंस है, ठीक है। तो ये आपका फिनिश हुआ वर्क ओवर, रिग सिलेक्शन एंड वर्क ओवर रिग टाइप्स। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे वर्क ओवर एंड वेल कंप्लीशन फ्लूइड, ठीक है। थैंक यू।